राजधानी रायपुर से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। सहायक कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और बड़ी बात यह है कि नई उद्योग नीति को इस बैठक में हरी झंडी मिल सकती है। धान खरीदी और राजस्व की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। तो सहायक कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। कई प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर भी लग सकती है। धान खरीदी और राजस्व को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जा सकती है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। नई उद्योग नीति को भी इस बैठक में हरी झंडी मिल सकती है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी राजधानी रायपुर से, जहां पर सहायक कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। इस दौरान नई उद्योग नीति को मिल सकती है हरी झंडी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, साथ ही धान खरीदी राजस्व की तैयारियों को लेकर भी इस दौरान चर्चा किया जाएगा। तो अहम बैठक होने वाली है सहायक कैबिनेट की आज। इस दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। दोपहर 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी। तमाम मंत्रिमंडल इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि धान खरीदी जैसे कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की जा सकती है। साथ ही नई उद्योग नीति को भी इस दौरान हरी झंडी मिल सकती है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव का। गौरव, आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है सहायक कैबिनेट की। हालांकि ये कहा जा रहा है कि औद्योगिक नीति को हरी झंडी मिल सकती है। इसके साथ ही राजस्व पर तो मंथन होना ही है, लेकिन क्या एसआई अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी आ जा सकती है गौरव? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बेहद महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी मानी जा रही क्योंकि धान खरीदी की शुरुआत जो है वो 15 नवंबर से की जानी। इस बार लक्ष्य जो है वो प्रदेश में सबसे बड़ा है। अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का जो लक्ष्य तय किया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बारदानों की उपलब्धता को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं होनी उसको लेकर चर्चाएं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण और साथ ही साथ इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से नई औद्योगिक नीति को लागू किया जाना है। नई औद्योगिक नीति में सभी ट्रेड में उद्योगों की स्थापना के लिए सब्सिडी जो है वो प्रदान की जानी है और अधिक से अधिक उद्योग छत्तीसगढ़ में स्थापित हो सके। कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित हो सके, प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिले, ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है, केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। तो इसी दिशा में उद्योग नीति जो होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी और विभिन्न ट्रेड में उद्योगों की स्थापना के लिए सब्सिडी जो है उसको जारी रखने और बढ़ाने का जो प्रावधान है वो इस उद्योग नीति में किया जाएगा। तो इस लिहाज से उद्योग नीति के लिहाज से, औद्योगिक विकास के लिहाज से भी कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ ओबीसी सर्वे जो रिपोर्ट है उसको भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव कराए जाने, ऐसे में ओबीसी सर्वे जो कराया गया था उसकी रिपोर्ट को हरी झंडी दी जा सकती है, मुहर लगाई जा सकती है इस पर। इसी के साथ साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं छत्तीसगढ़ की विकास की दृष्टि से जिन पर चर्चाएं की जा सकती है और महत्वपूर्ण फैसले भी कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो कई चीजों पर इस दौरान बैठक में चर्चा की जा सकती है, फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो गौरव, आपसे ये भी जान लेते हैं कि राजस्व और धान खरीदी को लेकर भी इस दौरान तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं इसको लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन दिवाली की वजह से इस बार इसमें परिवर्तन किया गया। 4 से 6 नवंबर तक के नया रायपुर में जो राज्योत्सव मैदान है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसकी तैयारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। इसकी जो रूपरेखा है वो तय की जा सकती है क्योंकि राज्योत्सव में इस बार कई विशेष जो प्रयोजन है वो किए जा रहे। राज्य सरकार विकास पर प्रदर्शनी लगाने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ राज्योत्सव में 10,000 दीप प्रज्वलन किए जाने की तैयारियां हैं। कई विशेष जो आयोजन है वो किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो इस दृष्टि से राज्योत्सव के आयोजन के
लिए भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो धान खरीदी का है। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा है। पिछली बार अगर धान खरीदी के आंकड़ों को देखा जाए तो 144 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। तो इस तरह से इस बार बिल्कुल गौरव, तो बहुत आज की ज्यादा जो बैठक है वो कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आप नजर बना के रखिएगा, जब 12 बजे ये बैठक होगी तो बैठक के अहम फैसले भी जनता तक जरूर पहुंचाएंगे।